नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी ट्यूब में। आज के वीडियो में आप एक ही वीडियो में सीखेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ प्रतिशत और छूट निकालना। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। और लॉन्ग वीडियो और भी मैंने बना रखा है पहले, और ये लॉन्ग वीडियो एक बार और बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इन बड़े वीडियो को देखते हो और एक ही वीडियो में कई सारे सवाल आप समझ जाते हो, जिससे आप लोगों का जो मैथ है ना बहुत ही मजबूत बन जाता है। तो इसलिए बड़ा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और भी क्या क्या चीज़ें आपको सीखना है वो सवाल आप लोग कमेंट कर दीजिए उसका नाम, मैं उन सभी सवालों को एक साथ बना दूंगा और आप लोग देख करके और पूरी तरह से मैथ सीख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं कि जोड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में। एडिशन, घटाना सब्सट्रैक्शन, गुणा मल्टीपल्स, और भाग को डिवाइड, और एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को यानी महत्तम समापवर्तक, और ये लघुत्तम समापवर्तक हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। प्रतिशत को परसेंटेज बोलते हैं और छूट निकालने को डिस्काउंट बोलते हैं। तो चलिए इन्हीं सब पे हम आधारित प्रश्न को हल करेंगे और इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो देखिए अभी हम जोड़ लगा रहे हैं यहाँ पे एडिशन। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आप 1 2 में पढ़ रहे हैं, 3 में पढ़ रहे हैं तो, या फिर आप कोई रुपए जोड़ना चाहते हैं। जैसे आपके पास 5 रुपये है और किसी ने आपको 6 रुपये दे दिया तो कितना होगा। तो क्या होगा, 5 6 आपका 11 हो जाता है। कैसे होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। 3 2 हो जाता है 5, 4 और 0 4, यानी 0 रुपये हो तो 0 ही होता है, ठीक है। यानी 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, 5 और 2 क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। कैसे होगा, पहले 5 लाइन, ये 5 है ना, तो 5 लाइन हम खींचेंगे। आप 5 लाइन हो गया, फिर 2 हमने जोड़ना है तो 2 लाइन और खींच देंगे। जोड़ेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 लाइन है, हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, आंसर हो गया और ये सवाल सही हो गया। चलिए ऐसे ही इसको भी सीख लीजिए। 3 में 2 जोड़ना है, इधर से जोड़ना होता है और ये प्लस का निशान है जोड़ का, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जोड़ का निशान ऐसे होना चाहिए। तो इधर से हमें जोड़ना पड़ता है फिर इसको। तो 3 और 2, तो पहले 3 लाइन फिर 2 लाइन, गिनिए इसको 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा हो गया। फिर इसको 7 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 है ना, 1 2 3, गिनिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना, तो आप लोग 10 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो बहुत ही आसान सवाल था इस प्रकार का, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा हासिल वाला जो कि जोड़ है। तो कैसे होगा, 9 और 2, तो 9 लाइन हम खींच लेंगे पहले। तो ये हमारा 9 लाइन हो गया, फिर 2 जोड़ना है 1 2, इसको गिनिए 9 2 11 हो जाता है। तो 11 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो जो इधर वाला है ना पहला वाला संख्या, उसको यहाँ लिख लेंगे और जो इधर वाला है उसको यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है। लिखते नहीं है, मानते हैं, पर फिर भी स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं इसलिए लिखना पड़ रहा है। 7 1 8 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। 12 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो इस वाले को यहाँ पे और जो इधर वाला है उसको यहाँ पे। 5 1 6 और 3 9 हो जाएगा। ये आपका सवाल सही हो गया। तो चलिए आप अभी घटाना सीख लेते हैं। तो घटाना हमारा कुछ इस प्रकार से है। घटाना का निशान यहाँ पे ऐसे बना होता है, एक लाइन होता है, ठीक है। 5 में से 2 घटाना है तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला ना पहले लाइन आप खींच लेंगे। 5 लाइन हो गया हमारा, 2 घटाना है तो 2 लाइन आप काट दीजिए, बचा कितना लाइन, 3 लाइन, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे इधर से घटाना होता है, इसमें भी 8 में से 2 घटाना है तो 8 लाइन आप पहले खींच लेंगे। यहाँ पे 8 लाइन हो गया, 2 घटाना है तो 2 लाइन काट दीजिए, बचा जितना लाइन उसको यहाँ पे लिख दीजिए, 6 हो गया, ठीक है। फिर 7 में से 6 घटाना है, 7 लाइन हम खींचेंगे यहाँ पे। 7 लाइन हमने खींच लिया, 6 घटाना है, 6 लाइन हम काट देंगे, बचेगा 1 लाइन, 1 हमने लिख दिया, आंसर आ गया। अब घटाना में आपका क्या होगा कि जो हासिल वाला है उसमें देखिए 7 है और 8, यानी आपके पास 7 रुपये है। अगर आप 8 रुपये की आलू खरीद रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास तो 7 रुपये और 8 रुपये की आलू खरीदनी थी। तो आप क्या करेंगे, अपने किसी दोस्त से या फिर किसी से उधार मांगेंगे, जब भी होगा ना तो ये वाला इसको एक उधार देगा। 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, जब एक उधार देगा तो इधर आ जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। तो 17 में से 8 जाएगा आपका लोगों का, तो 9 बच जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 6 तो इसको एक उधार दिया था तो यहाँ पे 5 बच गया।
तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 5 में से 2 जाएगा तो 3। सवाल सही हो गया। चलिए आप लोगों ने अभी घटाना सीख लीजिए। और आगे सीखते हैं हम यहाँ पे गुणा। तो गुणा हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो कि आसान तरीके से आप लोग समझेंगे। आप लोगों को पहाड़ा तो आता ही होगा, क्योंकि पहाड़ा आपको आना चाहिए जब भी आप लोग गुणा हल कर पाएंगे। तो 5 सत्ते 35 और 3 दूना के 6। देखिए आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 7 दूना के 14 आंसर आ गया। अब इसमें 2 अंक दे दिया, ऊपर नीचे 1 अंक। तो आपको क्या करना है, पहले इसका पढ़ा इसमें, फिर इसका पढ़ा इसमें। तो 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 आंसर निकल करके आ गया। चलिए इसको देख लीजिए, 6 18। तो 18 में ऐसे लिखते हैं ना, तो जो इधर वाला है उसको यहाँ हमने लिख लिया, और जो इधर वाला है इसको हम अलग कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। और उसको क्या करेंगे अभी आप लोगों को समझाऊंगा। तो 5 3 15 हो जाएगा, और एक इसको जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। आंसर निकल करके आ गया। और इसमें क्या करना है कि इसमें जो है आप लोगों को गुणा 2 अंक का है, तो जो आप लोगों को इसको हल नहीं करूँगा, आप लोग थोड़ा बताइए कि इसको क्या करना है, फिर आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊंगा कि इसको क्या करना होता है। चलिए आप लोग भाग सीख लीजिए अभी। देखिए भाग में क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको 10 रुपये हैं और इसमें 2 से भाग देना है। तो 10 रुपये तो 2 लोगों को बांटना है, तो कितना कितना रुपये देना पड़ेगा। तो 2 पच्चे 10, 2 का पहाड़ा 5 पर पढ़ेंगे तो 10 आएगा। यानी कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। यानी 5 रुपये दोनों लोगों को बांटेंगे, ये 10 रुपये ख़त्म हो जाएगा। फिर अब देखिए 20 रुपये है, 4 लोगों को बांटना है, कैसे बांटेंगे। तो 4 पच्चे 20, 4 के पहाड़ा में जब 5 बार पढ़ेंगे तब जाके 20 आएगा। तो इसका आंसर भी 5 ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 5 दूना के 10, 10 हमने यहाँ पे लिखनी है, 10 में से 10 जाएगा तो 0 या कटपिट लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा में 2 तो आएगा ही, तो 2 के पहाड़ा में कितनी बार में 2 एकम में 2, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये वाला 8 यहाँ पे उतार लेंगे। 2 के पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो 8 आ गया हमारा यहाँ पे, 8 में से 8 जाएगा तो 0, ख़त्म। सवाल सही हो गया। चलिए ऐसे ही इसको भी देख लीजिए, 3 के पहाड़ा में 22, 2 तो आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, 22 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि या तो 22 आ जाए, या फिर 22 से 1 कम आए, या फिर 22 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 सत्ते 21 होता है और 3 वाठे 24। तो 22 से 24 अधिक है, इसलिए 8 बार में नहीं ले जाएंगे, 7 बार में ही ले जाएंगे। तो 3 सत्ते 21 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये वाला 2 यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं आता है, तो आ जाएगा। कितनी बार में आएगा भाई, तो 3 चौके 12, 4 बार में आ रहा है। तो 4 बार में हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 हमने लिख दिया, 12 में से 12 जाएगा तो 0, ख़त्म। अब कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हमारा सही हो गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलते अब लघुत्तम समाप्त वर्तक पे, यानी क्या हमने बताया था, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, लघुत्तम समाप्त वर्तक में आपको ऐसे लाइनिंग बनानी है। ये वाली सवाल लेते हैं, 10 6 10 6 और 15। तो हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सी संख्या से कटेगी, यानी ये छोटी से छोटी संख्या से पहले इसको काटनी है। 1 से तो हम काट नहीं सकते, क्योंकि 1 से काटेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से हम देखते हैं, 2 पच्चे 10, 2 3 6, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, वैसे ही उतार देंगे। फिर देखेंगे 2 से तो ये तीनों नहीं कटेगा। अब उसके अधिक 3, 3 से इसका कट जाएगा, ये वाला और ये वाला। 5 में 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, 5 वैसे ही उतार देंगे। 3 एकम में 3 और 3 पच्चे 15। अब देखेंगे 3 के पहाड़ा में 5 तो आता नहीं है, अब डायरेक्ट 5 से काट देंगे, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम में 5, एक वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि एक लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। और 5 एकम में 5, काम खत्म। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को एक साथ लिखना है, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको फैक्टर बोलते हैं, जो ये है, ठीक है। फिर अब आप लोगों को इनको तीनों को आपस में गुणा करना है, 2 3 6 और 6 पच्चे 30। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 30। क्यों आ रहा है, देखिए 10 के पहाड़ा में 30 आता है, और 6 के पहाड़ा में भी 30 आता है, 15 के पहाड़ा में भी
30 आता है। वही चीज़ यहाँ पे निकल करके आ गया। और इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। HCF है, तो HCF हमारा यहाँ पे है महत्तम समापवर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फिर इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे हम 12, 18 और 9। अब इसमें भी क्या अंतर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सेम हमने लिख दिया, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि हमने इसमें लघुत्तम समापवर्तक में तो पूरा लगा दिया था, लेकिन इसमें वही संख्या काटनी है जो तीनों को काट दे। तो 2 से तो 12 कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं आता 2 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएगा, तो 3 चौके 12 और 3 छक 18, तितरी के 9। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 4 आएगा नहीं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। यानी अब आप लोगों का आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। तो आंसर फटाफट आप लोग इसका भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी आप लोग देख लीजिए प्रतिशत का सवाल। हाँ, प्रतिशत को समझना बहुत ही जितना आसान होता है उतना ही कठिन भी होता है और उतना ही ज़रूरी भी होता है, क्योंकि काफ़ी लोग सीखते तो हैं पर भूल जाते बहुत जल्दी हैं। तो इसलिए कहूँगा थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। देखिए 520 का 10% क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 520 आप लोगों को लिखना है, गुणे करना है, 10% दिया ना तो 10 लिखना है। प्रतिशत यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, यानी नीचे हम 100 लगा देंगे, प्रतिशत लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक देखिए 0 नीचे, एक ऊपर भी, एक 0 ये नीचे वाला, एक 0 ऊपर वाला, काट दिया। बचा क्या आपके पास 52 गुणे 1, तो 52 गुणे 1 इजकल टू 52 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो 52 ही आएगा। आंसर आ गया फटाफट। देखिए नीचे 1 था तो बटे में 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हटा देते हैं। देखिए वैसे ही यहाँ पे 72 100 गुणे 25% है ना, तो 25 बट्टा में 100, ठीक है। ऊपर 2 जीरो, नीचे भी 2 जीरो, काट दिया हमने। अब देखिए इधर 72, यहाँ पे हमने 72 लिख दिया, गुणे ये वाला 72, 25 बच रहा है। 25 इक्वल टू इसका आंसर कितना आएगा, गुणा करके देखते हैं। 25 दूना के 50 को 0 हासिल 5, फिर 25 सत्ते हमारा हो जाएगा 175 और 5 175 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 180 अब लिख देंगे, ये हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया 1800। 1800 हमारा आ गया, यानी 7200 का 25% 1800 आएगा। यानी 18 दूना के 36 और 36 दूना के 72 सही है। अब इसका आंसर आप लोग देंगे कि 3000 का 40% बराबर कितना होगा। कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सजा दिए इसको, बस आप लोगों को इसको काटना है और आंसर लाना है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, डिस्काउंट पे। बहुत ही कम समय में हमारा ये सारा सवाल कवर हो गया। तो डिस्काउंट क्या है, जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं ना तो उस पर कुछ छूट मिलता है। जैसे मान लीजिए ये आपने जीन्स खरीदा, ठीक है, जीन्स आप खरीद रहे हैं 500 रुपये इसकी प्राइस है, 5000 रुपये है ना, तो 5000 रुपये इसकी प्राइस है, तो उस पर 10% का छूट मिल रहा है। 10% का हमारा छूट मिलेगा, ठीक है, 10% का छूट मिलेगा, यानी प्रतिशत को हमने हटा दिया सेम वैसे ही, ठीक है। तो आपको और कितना रुपए, यानी दुकानदार से आप कितने रुपए में ये खरीदेंगे, कितने रुपए आपको फ़ायदा होगा, वही चीज़ आपको देखना है। देखिए नीचे 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो, हम काट देंगे। बचा क्या हमारे पास 500 गुणे 1 इक्वल टू 500, यानी आप लोगों की कितने रुपए की बचत हुई 500 रुपये की। तो दुकानदार को आप कितने रुपए दोगे, ये वाला 5000 है और जो आंसर आया है उसको घटा दीजिए। तो 5000 में से 500 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4500। आंसर आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे 15 है, 15 और 2 जीरो, यानी 1500 पर 30% की छूट मिल रही है, और बट्टा में 100 लगा देंगे। नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो हमने काट दिया। हमारे पास क्या आया 150 गुणे ये वाला 3 इक्वल टू 15 तिया 45 और ये वाला 1 जीरो, 450 रुपये की बचत हो रही है। तो कितना रुपये आप दुकानदार को दोगे, ये वाला घटाएंगे इसको आंसर को,
ठीक है। तो 0 से 0 जाएगा 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 1, यानी 1050 रुपये आप दुकानदार को दोगे। तो आप लोग सवाल समझ गए, ये सभी सवाल, ठीक है। तो ये जोड़ घटाना गुणा भाग हमारा था, एलसीएम एचसीएफ प्रतिशत और छूट निकालना। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो वो भी सीख सके। धन्यवाद।